हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है लॉजिक गेट्स। तो मैं हूं चंदन शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनहांस स्टडी। तो बने रहिए अंत तक। तो शुरू करते हैं। मैक्सिमम टाइम जब आप लोग लॉजिक गेट देखते हैं तो इस तरीके का टेबल आपको दिखाई देता है। तो इसमें मेन चीज़ें लिखी होती है, ज़ीरो लिखा होता है, वन लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको ही जान लेते हैं कि ज़ीरो का क्या मतलब होता है, वन का क्या मतलब होता है। बात करते हैं ज़ीरो की। तो ज़ीरो एक ओपन सर्किट की तरह होता है जहाँ पर लोड तक सप्लाई नहीं जा रही होती है। अगर हम बात करें वन की, तो वन में हमारा क्या होता है, एक क्लोज सर्किट होता है जहाँ पर हमारी सप्लाई लोड तक पूरी तरह से जा रही होती है। इसी के साथ अगर हम एक और चीज़ देखें, तो जब हमने टेबल देखा तो हमें कुछ ऐसा दिखा कि जो इनपुट ए है हमारे पास वो कुछ ऐसे तरीके से लिखी है 0011, और इनपुट जो बी है वो है लिखी 0101। तो ये किस तरीके से लिखते हैं, तो इस चीज़ को जान लेते हैं पहले। हाउ टू मेक टेबल। तो 8421 इसकी एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम लोग क्या है, टेबल अच्छे से बना सकते हैं। तो लास्ट से देखना शुरू करना है हमने। अगर हमारे पास एक इनपुट है तो हम यूज़ करेंगे इनपुट ए, तो उसमें लिखेंगे 010। अगर हमारे पास दो इनपुट है तो यूज़ करेंगे हम 2B और 1B। तो अगर हम लोग 2 यूज़ करेंगे तो 20 और 21 लिखेंगे, और इनपुट बी जो लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे 0101। अगर हम लोगों के पास तीन इनपुट्स है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे 421। ठीक है। अब इनपुट अगर हम ए की बात करें तो उसमें लिखेंगे 4। 4 का मतलब है 4 टाइम 0 4 टाइम 1। बात करें इनपुट बी की तो वो है 2, तो उसका मतलब है 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1। इस तरीके से अगर हम इनपुट सी की बात करें तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, तो उसका मतलब है 0101। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। तो तीन टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिक गेट, नंबर 2 है यूनिवर्सल गेट, और नंबर 3 होता है आपके पास एक्सक्लूसिव गेट। बात करते हैं बेसिक गेट्स की। तो बेसिक गेट में सबसे फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है और गेट। तो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है उसका। और अगर हम बात करें आउटपुट की तो आउटपुट आती है इसकी A+B। बात करें ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल में हम लोग इनपुट वाला जो सेक्शन है वो उस तरीके से लिखेंगे जैसे हमने इनपुट देखा था टेबल में किस तरीके से बनानी है दो इनपुट के लिए। तो उस तरीके से बना देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। तो जीरो को जीरो से जब ऐड करते हैं तो क्या आती है आउटपुट में, हमेशा ही जीरो आती है। जीरो को वन से करेंगे तो वन आएगा, और एक चीज़ याद रखेंगे कि वन को जब वन से ऐड करेंगे तब हमारे पास वन ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास गेट है एंड गेट। तो सिंबल कुछ इस तरीके से है आपके पास। बात करें आउटपुट की तो इसमें दोनों ही आउटपुट आपकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। तो बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। सेम हम लोग इनपुट बना देंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने इनपुट पहले पढ़ी थी उस तरीके से हम इनपुट तैयार कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे इसमें कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जीरो से किसी भी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा ही हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो वन को इस तरीके से हम लोग आउटपुट बना देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉट गेट की। तो नॉट गेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आउटपुट आएगी वो कुछ बार में आती है। तो बार का मतलब हमेशा ही समझ लेंगे आप लोग, बार का मतलब होगा ऑपोजिट। जैसे देखो इनपुट हमने लिखी, मान लीजिए लिखी 01, तो इसका ऑपोजिट देखना है हमें। तो जीरो का होगा वन, वन का होगा जीरो। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट होते हैं जिससे हम सभी तरह के गेट बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिवर्सल गेट है वो है नॉर गेट। तो नॉर गेट का सिंबल जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। इस पर भी बार लगा हुआ है और A+B लिखा है। A+B किसकी आउटपुट थी हमारे पास, और गेट की थी। तो हमने इनपुट इस तरीके से लिख दी। अब हमें उल्टा किस चीज़ का करना है, और गेट का उल्टा करना है। तो इसके साथ हम लोग लिख देंगे आउटपुट और गेट की। फिर आउटपुट जो आएगी हमारे पास यूनिवर्सल गेट की वो आएगी इसकी ऑपोजिट। सेम वैसे ही नैंड गेट की अगर हम बात करें तो नैंड गेट में हमारे पास सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और बात करें इसके ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल हमारे पास सेम वैसे ही बनेगा। अब हमारे को रेसिप्रोकल किसका करना है, एंड गेट का करना है। ठीक है। तो हम लोग इनपुट लिख देंगे, एंड गेट की आउटपुट भी लिख देंगे, और उसका रेसिप्रोकल करके हमारे पास जो भी आएगा वो हमारी आउटपुट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, और बाद में जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव गेट की। तो दो तरह के एक्सक्लूसिव गेट हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक्सॉर है और साथ ही साथ एक और गेट है एक्सनॉर। तो पहले एक्सॉर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ सिंबल है और एक इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाया हुआ है। तो आप लोगों को इनको ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसकी आउटपुट याद रखनी है। तो ट्रूथ टेबल हम उसी बेसिस पे बनाएंगे।
तो जैसे इनपुट ए लिख दी हम लोगों ने, सेम वैसे ही जैसे हम इनपुट लिख रहे थे, इनपुट बी जो लिखेंगे वो भी सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी तक लिख रहे थे। और साथ में जो इसकी आउटपुट आती है वो कुछ इस तरीके से आती है 0 1 1 0। अब नेक्स्ट जो गेट है हमारे पास वो है एक्सनॉर गेट। तो एक्सनॉर गेट की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ एक्सॉर गेट, तो याद रखेंगे इसको भी। तो हमें ट्रूथ टेबल में अब क्या करना है, इनपुट लिखनी है, एक्सॉर गेट की आउटपुट लिखनी है और साथ ही साथ उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो इनपुट लिख देते हैं, इस तरीके से इनपुट होगी और बाद में अब हम क्या करेंगे, आउटपुट लिखेंगे एक्सॉर गेट की। तो एक्सॉर गेट की आउटपुट हमने अभी देखी थी और साथ में अब हम लिख देंगे आउटपुट। तो आउटपुट क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल आएगा, मतलब इसका उल्टा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब कर दे एनहांस स्टडी, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख